अब तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ, तो बता दूं कि इसके जैसा छोला भटूरा पूरे जंगल में कोई नहीं खिला सकता। सभी जानवर इसी के पास आते हैं और यहाँ का खाना पूरे जंगल में मशहूर है। लेकिन मुझे तो कुछ खास नहीं दिख रहा, तुम ही खाओ। मुझे यहाँ बड़ा ही अजीब लग रहा है, जैसे कुछ गड़बड़ हो। मेरा तो नाश्ता हो गया, पेट भी भर गया है। अब लाओ मेरा सामान दो ताकि जल्दी से यहाँ से निकल जाऊं। दे तो रहा हूँ, लेकिन किसी को बताना मत। बहुत कम जानवर इसके बारे में जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं पकड़ा जाऊं। डरो मत, मैं किसी को बताने नहीं जा रहा। तुम बिल्कुल परवाह मत करो और अपना काम करो। भालू एक पार्सल लेकर वहाँ से चला गया। न जाने पार्सल में क्या था। मुझे तो ये माहौल ही समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे दुकानदार ने भालू को कुछ छिपा कर दिया है। अरे लोमड़ी, हो सकता है पैसे वापस कर रहा हो। तुम हमेशा शक न किया करो, खाओ और खाने दो। मेरा भी नाश्ता हो गया, अब जल्दी से मेरी दवा दे दो। मुझे इसे लेकर तुरंत घर जाना है, देर हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ हाँ, रुको मैं अभी देता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना मेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे अच्छी तरह पता है कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। मैं दवा लेकर सीधे अपने घर चली जाऊंगी। ये लो तुम्हारी दवा, इसे संभाल कर रखना और किसी को दिखाना मत। ठीक है, मैं इसे किसी को नहीं दिखाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। बकरी भी भालू की तरह दुकानदार से एक छोटी सी दवा लेकर वहाँ से चली गई। पहले ही दिन लोमड़ी का शक शुरू हो गया था। उसे यकीन था कि इस दुकान के पीछे कोई ऐसा राज जरूर है जिसे सबसे छिपा कर रखा जा रहा है। ठीक है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम भी अपने घर जाओ, बाकी कल मिलते हैं और फिर कहीं घूमने चलेंगे। ठीक है, लेकिन कल नई जगह घूमने चलेंगे ताकि आज की तरह तुम्हें हर जगह शक भी नहीं करना पड़ेगा। जैसा तुम सही समझो, वैसे भी तुम्हारे आगे मेरी चलती ही कहाँ है। ठीक है, अब मैं जा रही, तुम भी संभल कर जाना। अच्छा मजाक कर लेती हो, तभी तुम चालाक और मैं मूर्ख जाना जाता हूँ, है न कमाल की बात। दोनों बातें करने के बाद अपने अपने रास्ते चले गए। गधा अपने घर की तरफ चला गया, जबकि लोमड़ी भी अपने घर की ओर निकल गई। अगली सुबह गधा लोमड़ी से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह भालू दिखाई दिया, तो गधा उसके पास रुक गया। अरे भालू, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? कल दुकान पर भी तुम दिखे थे, तब तो खुश थे, लेकिन आज कुछ परेशान लग रहे हो। तुम ऐसे चुप क्यों हो? मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो। लेकिन भालू न तो गधे की तरफ देख रहा था और न ही सुन रहा था। वह बिल्कुल एक जगह खड़ा था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। भालू, मैं तुमसे कब से बात कर रहा हूँ, कम से कम मेरी तरफ देख तो लो। आखिर बात क्या है? तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? आखिरकार गधे को लगा कि शायद भालू उससे बात नहीं करना चाहता और जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि गधा वहाँ से चला जाए। ठीक है भालू, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूँ, फिर कभी मिलेंगे। यह सोचकर गधा वहाँ से आगे बढ़ गया और लोमड़ी से मिलने के लिए अपने रास्ते पर चल पड़ा। गधा आगे बढ़ा तो थोड़ी दूर उसे बकरी भी रास्ते में खड़ी दिखाई दी। वह बकरी के पास गया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। अरे बकरी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं कब से तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। क्या हुआ है तुम्हें? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। लेकिन बकरी भी भालू की तरह बिल्कुल चुप खड़ी रही। न उसने गधे की बात का जवाब दिया और न ही अपने शरीर को हिलाया। ठीक है, शायद तुम भी मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। गधा वहाँ से भी आगे बढ़कर लोमड़ी की तरफ चल पड़ा, लेकिन इस बार उसके दिमाग में भालू और बकरी का एक ही हालत में खड़ा मिलना घूम रहा था। अब उसे भी लगने लगा था कि इन दोनों के साथ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। क्या हुआ गधे, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अभी तो तुम मुझसे मिलने के लिए खुशी खुशी निकले थे। लोमड़ी, आज रास्ते में मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जो देखने के बाद आया हूँ उसे तुम्हें कैसे बताऊं। ऐसी क्या बात हो गई? तुम आराम से बताओ,
मैं सुन रही हूँ। सबसे पहले मुझे रास्ते में भालू दिखाई दिया। मैं उसे देखकर उसके पास चला गया, क्योंकि कल हम उसी दुकान पर साथ थे और मैंने सोचा कि आज उससे भी बात कर लूंगा। लेकिन उसने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता ही नहीं कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ी दूर बकरी भी उसी तरह खड़ी मिली। मैंने सोचा शायद वह भालू से कुछ अलग होगी, लेकिन उसके साथ भी बिल्कुल वही हुआ। वह भी उसी तरह बिना हिले डुले खड़ी रही। मतलब उसने भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। अब यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। दोनों कल उसी दुकान पर गए थे और दोनों ने दुकानदार से कुछ लिया था। हाँ, और बकरी ने भी दुकानदार से वही तरह की छोटी सी दवा ली थी। उस वक्त मुझे लगा था कि शायद दोनों कोई निजी चीज लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर वही सामान भालू और बकरी दोनों को दिया गया और उसके बाद दोनों एक जैसी हालत में मिल रहे हैं, तो हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें सीधे दुकानदार के पास चलना चाहिए। हम यह पता लगाएंगे कि कल दुकान से उन्हें क्या मिला था और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। लोमड़ी और गधा बिना देर किए उसी रास्ते की तरफ निकल पड़े, जहां उन्हें शायद इस रहस्य का पहला जवाब मिलने वाला था। लोमड़ी और गधा दुकान से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर पूरी दुकान पर नजर रखने लगे। गधे, तुम अब एक ग्राहक बनकर दुकान पर जाओ और दुकानदार से कहना कि मेरा सामान तैयार है तो मुझे दे दो। लेकिन अगर उसने मुझे सामान देने से मना कर दिया तो उसे तो पता ही नहीं होगा कि मैं कौन सा सामान लेने आया हूँ। तुम बस जाकर मांगना। अगर उसने सामान दे दिया तो ठीक है, अगर उसने मना कर दिया तो हम कोई दूसरा तरीका सोचेंगे। लेकिन मुझे वहाँ जाने में डर लग रहा है। कल जो कुछ देखा था उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि वहाँ जाना सही भी है या नहीं। अगर मैं खुद गई तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा। कल से मैं उसकी दुकान और उसके काम पर नजर रख रही हूँ, इसलिए वह मुझे देखते ही समझ जाएगा कि मैं कुछ पता करने आई हूँ। लेकिन अगर उसने मुझसे सवाल पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? जो भी पूछे बस इतना कहना कि तुम्हें अपना सामान लेने भेजा गया है। ज्यादा बातें मत करना और किसी भी हालत में यह मत बताना कि तुम मेरे साथ आए हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि वह बिना किसी सवाल के सामान दे देगा। गधे ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ गया। भाई, मेरा नाश्ता तो हो गया है, अब मेरा सामान दे दो, मुझे जल्दी घर जाना है। सामान तो दे दूंगा, लेकिन पहले एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ ये सामान देता हूँ? मुझे भालू ने बताया है। उसने कहा था कि अगर मुझे भी जरूरत हो तो मैं तुम्हारे पास आकर अपना सामान ले सकता हूँ। अच्छा, भालू ने भेजा है। वो तो मेरा बहुत पुराना ग्राहक है। अगर उसने तुम्हें यहाँ भेजा है तो जरूर तुम भी उसके भरोसे के होगे। हाँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब जल्दी से सामान दे दो, मुझे देर हो रही है। ठीक है, दे तो रहा हूँ, लेकिन आराम से खाना। सभी एक साथ न खा लेना वरना बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, मैं इसे संभाल कर खाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। गधा सामान लेकर जल्दी से लोमड़ी के पास पहुंच गया। लोमड़ी काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी और उसे देखते ही उसके पास आ गई। मिल गया सामान? कोई परेशानी नहीं हुई ना? सब ठीक तो था ना? हाँ, दुकानदार ने बिना किसी शक के मुझे दे दिया। उसने बस इतना पूछा था कि मुझे उसके बारे में किसने बताया। ठीक है, लेकिन इसे यहाँ मत खोलना। अगर इसमें कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हमें तुरंत कार्रवाई करनी पड़े तो बेहतर होगा कि हम इसे अपनी गुफा में जाकर खोलें। हाँ, तुम सही कह रही हो। यहाँ दुकान के पास इसे खोलना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। चलो, अब ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है। कोई हमें देख ले उससे पहले घर पहुँचना जरूरी है। ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। अब तो मुझे भी जानने की बहुत बेचैनी हो रही है कि आखिर इस सामान के अंदर क्या है। दोनों ने सामान को अच्छी तरह संभाला और वहां से निकल पड़े। गुफा के सामने पहुंचते ही दोनों ने पैकेट खोला और उसके अंदर रखी दवाई को देखते ही दोनों के होश उड़ गए। ये तो दवा है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी दवा है जिसे दुकानदार सबसे छिपाकर बेच रहा है? ये नशे की दवा है। इसे लेने के बाद शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगता है और जानवर अपना होश खोने लगता है।
यही वजह है कि भालू और बकरी रास्ते में एक ही जगह खड़े थे और उन्हें आसपास की किसी चीज का एहसास तक नहीं था। लेकिन अगर ये दवा इतनी खतरनाक है तो दुकानदार इसे खुलेआम कैसे बेच रहा है? क्योंकि वह सिर्फ दवा नहीं बेच रहा बल्कि जानवरों को इसकी लत लगवा रहा है। पहले उन्हें दवा देता है और जब उन्हें इसकी आदत हो जाती है तो बार बार उसी के पास आने के लिए मजबूर करते रहता है। अब समझ आया कि भालू और बकरी दोनों उसके पास क्यों गए थे, लेकिन हमें इसे तुरंत रोकना होगा वरना न जाने कितने जानवर इसकी चपेट में आ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन हम दोनों अकेले उस इंसान को नहीं रोक सकते। हमें किसी ऐसे जानवर की मदद चाहिए जिससे वह डरता हो और जो उसके खिलाफ खड़ा हो सके। तो फिर हम क्या करें? आखिर कौन हमारी मदद कर सकता है? हाथी। वह ताकतवर है और उसकी बात पूरे जंगल में सुनी जाती है। अगर हाथी उसके सामने खड़ा हो जाए तो हम उस इंसान पर दबाव डालकर उसकी दुकान जंगल से हटवा सकते हैं और इस गलत काम को बंद करवा सकते हैं। ठीक है, फिर देर किस बात की? हमें अभी हाथी के पास जाना चाहिए। दोनों तुरंत हाथी से मिलने के लिए निकल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि हाथी की मदद से वे उस इंसान के इस खतरनाक काम को हमेशा के लिए बंद करवा सकेंगे। गधा और लोमड़ी जल्दी ही हाथी के पास पहुंच गए। दोनों ने हाथी को दुकान पर हुई सारी बातें बताई और फिर भालू और बकरी की हालत के बारे में भी बताया। अगर वह इंसान सच में जानवरों को नशे की दवा दे रहा है और उन्हें इसकी आदत लगाकर अपना सामान बेच रहा है तो यह बहुत गंभीर बात है। हमें इसे किसी भी हालत में जारी नहीं रहने देना चाहिए। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वह भालू और बकरी को सामान दे चुका है। हमने उसके पास से वही दवा भी खरीदी है और हमारे पास उसका सबूत मौजूद है। लेकिन हम दोनों उसे सीधे रोकने जाएंगे तो वह हम पर शक कर सकता है, इसलिए हमें ऐसा तरीका चाहिए जिससे वह खुद हमारे सामने अपना सच दिखा दे। तुम दोनों चिंता मत करो, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम उसे उसके ही तरीके से पकड़ेंगे ताकि उसके पास बचने का कोई मौका न रहे। लेकिन हमें करना क्या होगा? हमारे पास तो अब कोई नया तरीका भी नहीं बचा है। कल मैं खुद उसकी दुकान पर ग्राहक बनकर जाऊंगा और उससे वही सामान मांगूंगा। जब वह मुझसे पूछेगा कि मुझे उसके बारे में किसने बताया तो मैं भी कहूंगा कि मुझे भालू ने भेजा है। उसे मुझ पर शक करने की कोई वजह नहीं होगी। मैं बिल्कुल वैसे ही बात करूंगा जैसे कोई सामान्य ग्राहक करता है और जब वह मुझे सामान देगा तभी तुम दोनों सामने आ जाना। यानी इस बार हम उसे सामान देते हुए रंगे हाथों पकड़ेंगे। बिल्कुल, और उसके बाद उसे साफ बता देंगे कि अब वह जंगल में यह गलत काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो कल हम तीनों मिलकर उसका पूरा खेल खत्म करेंगे। हाथी ने भी इस योजना में साथ देने का फैसला कर लिया। अब अगले दिन का इंतजार था जब हाथी ग्राहक बनकर दुकान पर जाएगा। हाथी अकेला उस छोले भटूरे की दुकान पर पहुंचा। उसने सामान्य ग्राहक की तरह व्यवहार किया। भाई, मेरा नाश्ता तो हो गया है, अब मेरा सामान दे दो। मुझे इसे लेकर तुरंत यहाँ से निकलना है। सामान तो दे दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? मुझे भालू ने बताया है। उसने कहा था कि अगर मुझे भी जरूरत हो तो मैं सीधे तुम्हारे पास आकर सामान ले सकता हूँ। भालू ने भेजा है? अरे, वो तो मेरा बहुत पुराना ग्राहक है। उसने तो मेरा धंधा बहुत बड़ा कर दिया है। अब उसके जरिए जंगल के कई जानवर मेरे पास आने लगे हैं। हाँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब अगर सामान तैयार है तो मुझे दे दो। बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। जब भालू ने भेजा है तो तुम्हें सामान देने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये लो, अपना सामान रख लो और ध्यान रखना कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। ठीक है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। तुम ज्यादा सोचो मत, बेफिक्र होकर दो, क्योंकि अब तुम पकड़े गए। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुमने खुद हमारे सामने यह पैकेट हाथी को देने की कोशिश की और तुम्हारी सारी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। अब बताओ, कितने जानवरों को तुमने इस नशे की दवा की लत लगाई है? तुम यहाँ नाश्ता बेचने आते थे या नशा? दुकानदार कुछ बोल नहीं पाया। जिस काम को वह महीनों से सबसे छिपा कर रहा था, आज वही काम उसके सामने सबूत के साथ खुल चुका था। अब तुम्हारा सारा सच हमारे सामने आ चुका है। तुमने जंगल के जानवरों का भरोसा तोड़ा है
और अपनी दुकान की आड़ में नशे की दवा बेचते रहे हो। हमने तुम्हें खुद सामान देते हुए पकड़ लिया है। अब तुम्हारे पास इस बात से इनकार करने का कोई रास्ता नहीं बचा। तुम्हारी वजह से भालू और बकरी जैसी हालत में कई जानवर पहुंच चुके हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितने जानवरों की जिंदगी खराब करने की कोशिश की है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मानता हूँ कि मैंने गलत काम किया है, लेकिन अब मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। सिर्फ माफी मांगने से तुम्हारी गलती खत्म नहीं हो जाएगी। तुम्हें तुरंत यह धंधा बंद करना होगा और जंगल छोड़कर जाना होगा। ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस मुझे जाने दो। मैं हाथ जोड़कर तुम सबसे माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी जानवर को यह सामान नहीं दूंगा। अगर सच में अपनी गलती समझ चुके हो तो आज ही दुकान बंद करो और यहाँ से चले जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से किसी और जानवर की जिंदगी बर्बाद हो। मैं अभी अपनी दुकान बंद करता हूँ, बस मुझे जाने दो। मैं दोबारा कभी इस जंगल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। दुकानदार ने तीनों से माफी मांगी और हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला गया। इसके बाद सबने मिलकर ये सुनिश्चित किया कि कोई दूसरा जानवर ऐसी दवाओं के जाल में ना फंसे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।